अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी लेके आए हैं जो मैंने पहले बनाया थी। इसकी लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की हैं कि हमें भी इस टोस्टर में जो है वह बनाना सिखाइए। तो आज और तरीके से बना रही हूँ, इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगी। मैंने आटा जो गेहूँ जो घर में होती है बस उसका ये एक पेड़ा लिया है, उसको बेल लिया है और हल्का सा इस पर ये मैंने पिघला हुआ जो है बटर लगाया और वो भी मेरा ये ऑलिव वाला है। तो अब इसको हम यहाँ से पराठा बनाते हैं और इसकी हम एक एक तह लगाते हैं। ये मैंने आलू लिया जिसमें मैंने हरा मसाला यानी प्याज और धनिया मिर्चें और थोड़ी सी जो है वो मैंने चाट मसाला डाला है। तो आप इसको भी देखते जाइए, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। इसकी एक एक तह जो है वो आप देखते जाइएगा। बहुत ही वीडियो को पूरी तरह से आपने देखना है, वॉच करना है। इसको इसी तरह से हम लगाते जाएंगे और ये ऐसे तह बनाते जाएंगे इस तरह से। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो अच्छी तरह से। दोबारा फिर इसी तरह से और इसको यहाँ से लॉक करते जाना है ताकि हमारा ये जितना भी मिक्सचर है वो बाहर ना निकल सके। तो इसको फिर इसी तरह से हमने इस तरह से लगा दो ताकि ज़्यादा जल्दी बन सके। तो ये देखिए ये भी बन गई, ये तह भी। इसको भी लॉक करते जाना है और फिर उबला हुआ आलू है और उसमें हमने सारे मसाले डाले हुए हैं। अब इसको हमने इस तरह से लॉक कर देना है। ये हमने लॉक कर दिया। अब इस पे हमने हल्का सा ये बटर लगाना है। और इसको ऐसे दबा के अच्छी तरह से हमने चौकोर सा बना देना है। स्प्रिंकल करें और इसको बेल लें। अच्छी तरह से हल्के हाथों से आपने बेलना है ताकि मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकल सके। ऐसे बेल। आप अपनी मर्ज़ी से अंदर जो मिक्सचर मैंने डाला है वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। प्याज है, धनिया है, मिर्चें हैं, आलू है। आप इसकी जगह उबली हुई दाल ले सकते हैं, उबली हुई गोभी ले सकते हैं, यानी सब्जियों में से आपका जो दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। हमारा हो गया। अब इस पे एक तह लगा के हमने हल्की से इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, यानी आपको जो पसंद हो आप उसकी जगह वो ले सकते हैं। इसको हमने फिर एक तह लगा दिए और इसको हम बेल लेते हैं। दोबारा अच्छी तरह से बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने बेल लिया है पूरा पराठा। अब इसके हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं इसके टोस्टर के मुताबिक। ये हमने 3 इसके पार्ट्स बना लिए और इसको अब हम ग्रीस करेंगे टोस्टर को।
टोस्टर थोड़ा दूर है। ये देखिए टोस्टर मेरा करीब आ गया है अब। तो टोस्टर को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे बटर से दोनों साइडों से, ताकि ये चिपके ना। और अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो बहुत इम्कान है कि ये चिपक जाएगा। तो अब हम इस जो हमने पराठा बनाया है वो उठा के हम यहाँ रख देते हैं अच्छी तरह से। और इसको भी हमने ऊपर से ग्रीस कर देंगे बटर से। इसको बंद कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। चलिए दूसरा जो है वो तैयार कर लेते हैं जी। देख लेते हैं हमारे पराठे का जो हमने बनाया है उसका क्या हाल है। माशाल्लाह सैंडविच मेकर में बहुत ही ज़बरदस्त। इसे बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया। उसके हमने 3 बनाए हैं, मेरे लिए ये 2 ही काफ़ी हैं। और इसके साथ ही ये मैंने योगर्ट लिया है जिसमें मैंने हनी डाला है, थोड़ा सा बॉयल्ड एग है, हाफ बॉयल्ड एग है, और इसके अलावा ये ट्रायंगल है। और ये सब जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और इसके अलावा ये नट्स आपने ज़रूर खाने हैं, कोई भी ले लें, लेकिन ये अखरोट है तो वॉलनट ये मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही शौक़ से हम लोग खाते हैं इसे। और इसके अलावा ये टर्किश टी है जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई दूध नहीं होता, कुछ शुगर नहीं है, विदाउट शुगर है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी या शहद डाल सकते हैं। तो ये मेरा प्यारा प्यारा सा नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ज़बरदस्त लुक है, देखिए ज़बरदस्त, और जल्दी बनने वाला है। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डली हैं, बहुत ही कम बजट में ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये आप भी घर में बना सकते हैं, खा सकते हैं और ज़ाहिर एंजॉय कर सकते हैं। ख़ासकर मेरी तमाम ये नाश्ते जो मैं अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पर, सभी खा सकते हैं लेकिन उनके लिए, क्योंकि औरतें हैं ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, लेकिन नाश्ता ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए कैल्शियम की कोई चीज़ हो, आपके पास दूध हो, दही हो, आपने ज़रूर ये खानी है। और इसके अलावा एग है और ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इसमें चाहे ब्रेड ले लें, होल मील ले लें, कुछ भी आप, ये मेरा होल मील आटा है जिसकी ये मैंने बनाई हुई है। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से बना के मुझे आइडियाज़ दें मेरे चैनल पर कि मुझे क्या क्या बनाना चाहिए और किस तरह का ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल बानाश किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।